चलिए स्वागत करते हैं हमारे अगले कहानीकार पल्लवी मुरारका का। पल्लवी संवेदना संवेदना पल्लवी। नमस्कार दोस्तों। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। दोस्तों, कबीर दास जी की इन पंक्तियों का अर्थ मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगी। विनय एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था। वह अपने नाम के ही अनुरूप एक विनम्र और शांत स्वभाव का व्यक्ति था और उसकी माँ के लिए तो जैसे वो पूरा संसार था। जन्म के समय होने वाली कुछ कठिनाइयों की वजह से विनय का जन्म पूर्व निर्धारित समय से लगभग 1 महीना पहले हो गया था, जिसकी वजह से उसे 1 महीने के लिए NICU में रहना पड़ा। 1 महीने के लिए इंक्यूबेटर में रहने पर वहां दी गई ऑक्सीजन और दवाइयों का प्रभाव उसके आने वाले स्थायी दांतों पर पड़ा। उस समय इस बात का एहसास किसी को नहीं हुआ। पूरा परिवार खुशी खुशी घर आ गया। समस्या तब सामने आई जब विनय दूसरी कक्षा में गया। उसके साथ के बच्चे उससे अक्सर पूछते, तुम्हारे दांत इतने पीले क्यों हैं? तुम कभी ब्रश नहीं करते हो क्या? दरअसल दोस्तों, उसके जन्म के समय हुई घटनाओं की वजह से विनय के दांत परमानेंट रूप से पीले हो गए थे। साथ ही विनय एक संकोची और शांत स्वभाव का बच्चा था, इसलिए वो लोगों को जवाब भी नहीं देता था। इस वजह से वह व्यंग्य और उपहास का आसानी से केंद्र बन जाता था। वह बुलिंग के लिए एक आसान टारगेट था। रोज रोज बच्चों द्वारा प्रताड़ित होने की वजह से बच्चे का मनोबल कम होता जा रहा था। एक दिन उसने आकर अपनी माँ से कहा, माँ, सब लोग एक दूसरे के साथ विनम्र क्यों नहीं हो सकते? सब लोग एक दूसरे के कष्ट को क्यों नहीं समझ सकते हैं? तो उसकी माँ ने उससे समझाया कि बेटा, तुम सबसे खास हो। लोग जब तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाते तो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। परंतु सच्चाई ये है कि इस घटना का असर माँ और बच्चे दोनों के मनोबल पर पड़ा था। दोनों ही बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो गए थे। सिलसिला चलता रहा, परंतु दिन पर दिन विनय का आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। सालों बीत गए। कुछ वर्ष के पश्चात विद्यालय बदलने का निश्चय किया गया। विनय की माँ ने उसे कहा कि हम इसे एक सकारात्मक रूप से देख सकते हैं। यह हमें जीवन को नए सिरे से शुरू करने का एक अवसर है। तुम नए विद्यालय में जाओगे और तुम्हारा उन सभी पुराने बुली से पीछा छूट जाएगा। इसी के साथ नए विद्यालय में प्रवेश लिया। कुछ समय तक सब कुछ सही चला, परंतु जल्द ही पुरानी चीजें अपने आप को दोहराने लगी। अब विनय बड़ा हो चुका था। वो अपनी माँ को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने अपने साथ होने वाले उत्पीड़न को घर आकर बताना बंद कर दिया। एक दिन जब विनय बहुत ही निराश विद्यालय से घर लौटा तो उसकी माँ ने कहा, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है? तुम कभी मुझे बताते क्यों नहीं हो? तो उसने कहा, माँ, अब आप इसका कुछ नहीं कर सकती है। विनय अपने कमरे में चला गया और जब वो 20 मिनट तक नहीं आया तो माँ पीछे पीछे गई। वहां जो दृश्य देखा, उसे देखकर उसकी माँ के पैर तले जमीन निकल गई। विनय ने अपने हाथ की नस काट ली थी और वो लहूलुहान था। तुरंत आपातकालीन सुरक्षा सेवाओं को संपर्क किया। बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पर उपस्थित सारे डॉक्टर्स ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया विनय को बचाने में। हालांकि सभी लोग उसकी बिगड़ती हुई स्थिति से परिचित थे। घंटों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार विनय ने अपना दम तोड़ दिया, परंतु उसकी माँ का कहा हुआ व्यर्थ नहीं था। विनय वाकई में खास था। जाते जाते भी वह दूसरों के कष्ट को समझ सकता था, दूसरों के लिए संवेदना रखता था। अंतिम विदा लेते हुए भी उसने अपने वाइटल ऑर्गन्स, अपने महत्वपूर्ण अंग दान कर दिए थे और वह एक ऑर्गन डोनर बन गया था। इस तरह से उसने कई लोगों को जीवन दान दिया। दोस्तों, बुलिंग एक बहुत ही साधारण सोशल फिनोमिना है। मैं कहूंगी कि ये इतना सामान्य है कि हम लोग इसको अपने चारों तरफ देखते हुए भी इसे नजरअंदाज करते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि हम में से सभी लोग अपने जीवन में कभी ना कभी बुलिंग का शिकार हुए होंगे या फिर अनजाने में हमने किसी को बुली किया होगा। दोस्तों, अभी बुलिंग के साथ विडंबना ये है कि बुली करने वाले व्यक्ति का आशय बहुत खराब नहीं होता। जब हम किसी को बुली करते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है, मजा मस्ती में सब चलता है, परंतु सच्चाई ये है
कि जो व्यक्ति बुली हो रहा होता है, खासकर बच्चा, उसके व्यक्तित्व और उसकी मानसिकता पर एक स्थिर और बहुत ही हानिकारक प्रभाव हमेशा के लिए पड़ जाता है। अक्सर बच्चे इससे जूझ पाते हैं और बड़े होने तक इस समस्या से उबर पाते हैं, परंतु कई बार वो विनय की तरह आत्महत्या जितना बड़ा कदम भी उठा लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप अपने चारों तरफ बुलिंग होते हुए देखें तो उसे बढ़ावा न दें। यह हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है कि हम अपने बच्चों को बुलिंग करने या होने के नकारात्मक प्रभावों से अवगत कराएं। और फिर कबीरदास जी ने भी तो कहा है, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, अर्थात असली सज्जन पुरुष वही है जो दूसरे के दर्द को समझता है। धन्यवाद।